लेकिन प्रशांत वशिष्ठ जी, मैनपुरी में अखिलेश यादव ने ये कहा कि ये श्रद्धांजलि का वोट है और ये डिंपल यादव का चुनाव नहीं है, ये मुलायम सिंह यादव का ही चुनाव है और उनको श्रद्धांजलि मिलेगी वोट के तौर पर। ये जो सहानुभूति फैक्टर है, ये आप भी जानते हैं कि राजनीति में बड़ा मजबूत रहा है हमेशा से, तो क्या इसको काट पाएंगे आप लोग? देखिए, अभी जो मेरे मित्र कह रहे थे कि जातिवाद को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि जनता ने जातिवाद को नकार दिया है। सहभागिता अलग विषय होता है, जाति की भाई जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये सहभागिता का विषय है कि किस जाति में किसको कहां पे किस सीट पर किसको लड़ाया जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या जनता जाति को देखकर या धर्म को देखकर वोट कर रही है या नहीं कर रही है, इसका तय हो गया 2019 के चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मिलकर तय कर दिया कि 60% से ज्यादा वोट अब उनको मिलेंगे। क्या मिले? उनका टुकड़ा साफ हो गया। जनता ने स्पष्ट रूप से नकार दिया कि वंशवाद जातिवाद की राजनीति को कोई स्थान अब नहीं मिलने वाला है, भ्रष्टाचार की राजनीति को कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। अखिलेश जी ने वंशवाद की राजनीति की नब्ज, जनता की नब्ज को अखिलेश जी को समझना पड़ेगा। जनता नकार रही है वंशवाद की राजनीति को। अखिलेश जी के पास क्या कोई और कार्यकर्ता नहीं था डिंपल जी के अलावा? उसको देते वो टिकट, लेकिन उन्होंने डिंपल जी को चुना, वंशवाद की राजनीति को चुना, जातिवाद की राजनीति को चुना, तो जनता नकारेगी और बहुत स्पष्ट रूप से बहुत बुरी तरह हारेंगी डिंपल जी। और रामपुर में क्या स्थिति है? क्योंकि रामपुर में जो कई दशकों की विरासत चली आ रही है आजम खान को, हालांकि आकाश सक्सेना आ गया और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आजम खान की सामने स्थिति पैदा की। आएंगे प्रशांत जी, हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। मेजर साहब, अब 3 सीटों पर भाजपा की पिक्चर क्लियर है, रामपुर में कंफ्यूज्ड हैं क्या अभी तक आप लोग कि कौन आए? देखिए, इस मामले में अभी मंथन चल रहा है, अभी फैसला जो है नहीं लिया गया है। जहाँ तक बाकी सीटों का सवाल है वो चीजें क्लियर है। और मैं सुन रहा था अपने अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी, ये लोग जो लोग खुद ही कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम जातिवाद और बाकी चीजों पे, हम लोग तो हमेशा अपने काम पे वोट मांगते आ रहे हैं। इतने लंबे समय से हम लोग केवल काम ही गिना रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि इस धर्म या जाति के होने के नाते हमें वोट दीजिए या फलाने को मत दीजिए। हम लोगों ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं रखी। हम लोगों ने हमेशा अपने काम को ही आगे रखा है। कई बार ऐसा होता है कि धार्मिक मुद्दे या कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिन पे व्यक्ति जो होता है कुछ समय के लिए भटक जाता है, और कहीं ना कहीं वो भटकने के बाद जो है कहीं ना कहीं एक वक्त आता है जब वो रियलाइज करता है कि जो हमने चुना था किसी धार्मिक या किसी जातिगत आधार पे या किसी भी आधार पे, इस तरीके के जब आप काम को किनारे करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जो प्रदेश की जनता है अब देख रही है कि जो काम जिसके लिए चुना गया था भारतीय जनता पार्टी को इतने अच्छे बहुमत से, वो कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि हाँ, इस चुनाव में कुछ कमियां हमारी अपनी खुद की रही, अगर हम उनको ना करते तो आज सत्ता में हम लोग होते। और उसमें भी आप देखिए कि जो वोट प्रतिशत है और जो संख्या है हमारी वो बहुत बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की घटी। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने नकार दिया। जनता ने नकारा होता तो हम जहाँ थे उससे इतना आगे ना आए होते। कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही, हमें कमी रह गई, हम अपनी चीज़ों को जो है लोगों तक पहुंचा नहीं सके सही रूप में, और इस वजह से हमको जो है सफलता जो है हाल में हुए चुनाव में नहीं मिल पाई। लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, सुधारेंगे, और आप देखेंगे कि जिन जगहों पे चुनाव हो रहा है हम लोग निश्चित रूप से उन्हें जीतेंगे। ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।